ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। तो इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे, और ऑप्टिकल इसमें से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि ज्योमेट्रिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कुछ, तो उनको हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ओके, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म होती है, ये फर्दर इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरीके से होगी। कौन कौन से? कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, ठीक है। तो इन केसेस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखेंगे, ठीक। लेकिन अगर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर CN, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है, तब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसको आगे फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट, ठीक है। कौन कौन से? कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आ जाए तब क्या होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 आ जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो एक एक करके सभी को देखेंगे। अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो 4 आ जाता है आपका, ठीक, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरीके से 4 आ जाए, ठीक, तब इसमें कौन से टाइप बनेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप बनते हैं, कौन कौन से बनेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, तो एक बनेगा MA4 टाइप, और MA3B टाइप बनेगा, MAA, और ये ओवरलैप्ड होता है ना, इस तरीके से का होल ट्वाइस, ठीक है। कैपिटल MAA, और ये ओवरलैपिंग, और ये A2 हो जाए, ठीक है। तो अगर ऐसे केसेस हैं, ठीक, ये MA4 हो, MA3B हो, है ना, होल्ट वाइज हो, या A2 हो, ठीक है, तो ऐसे केस अगर आते हैं, तो यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इसमें नहीं देखेंगे, ठीक है। इन चारों को हम यहाँ पे नहीं चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये शो नहीं होगी। ओके, अब किसमें हम देखेंगे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो वो ये वाले हैं, इनको देखो। कौन कौन से? MA2B2, MA2BC, MABCD, और MAB, और ये होल्ड वाइज, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी, लेकिन इनमें नहीं शो होगी, ठीक है, क्योंकि ये सारे इसमें क्या है, जो अदर ग्रुप्स लगे हैं या लिगेंड जो लगे हैं वो सब सेम है, ये ज्यादा है, यहाँ भी सेम है, देखो 3 सेम है, ठीक। तो इस तरीके से इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या सिस होगा, क्या ट्रांस होगा, है ना। तो सिस ट्रांस जिसमें पता लगता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इनमें देखने को मिलेगा हमें कि यहाँ पे ये शो हो रही है आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल टाइप की, और इसमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाइए ताकि एक इमेज दिमाग में रहे, है ना। तो इस तरीके के नोट्स आपको हमेशा याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 आ जाए तब क्या करेंगे? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, दो पॉसिबिलिटी हैं। कौन कौन सी? देख लेते हैं। जो पहली पॉसिबिलिटी है वो क्या बनेगा, MA6, और क्या बन सकता है, MA5B, और क्या बन सकता है, MA7,
ए का होल थ्राइस, है ना, ये। ठीक, तो ऐसी कंडीशन आए, है ना, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। ठीक है, तो इसको भाई लिखा और ऐसे कट कर लिया कि इसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखेंगे। ऑप्टिकल वालों को तो हम बाद में समझ लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा केस। दूसरे में इसमें क्या हो सकता है भाई? दूसरे में ये हो सकता है कि जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा कैसा होगा, Ma4B2, सेकंड, Ma3B3। ठीक है, Ma3B3, और ये एक ए हो सकता है कॉमा Ma4, अच्छा Ma4B2 हो गया है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे MAA, ठीक है, का होल ट्वाइस, और ये A2, मतलब ये कोई डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है, तो इसके अंदर दो टाइप के ग्रुप हैं, एक ए कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो यहाँ पर शो होगी। ठीक है, तो इसमें शो होगी, इसमें हम चेक करेंगे, और इधर वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आता है तो केवल हम इसमें चेक करेंगे। ठीक, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो इसमें चेक करेंगे। समझ में आ गई बात? अब जहां कहीं भी स्मॉल ए, डेंटिसिटी शो करते हैं, मोनो डेंटिसिटी शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इस तरीके से दिया जाए ए ऐसे अगर दिया जाएगा तो आप समझिएगा कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंड्स हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि ये इस कैपिटल ए, स्मॉल ए, बी सी डी ये सब क्या था, है ना। तो अब ये समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया क्या है, EN, इथिलीन डाई एमीन। इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, CH2, और CH2, और ये NH2, एक NH2 इधर लगा लो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा, मतलब इथिलीन डाइएमीन का। ये तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, अंडरस्टैंड। इसी तरीके से ये एक देखो, यहाँ कहीं पे हम लोगों ने लिखा था AB, है ना, कैपिटल ए और बी, और ये ओवरलैपिंग कराई थी। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर जो है AB इस तरीके से दिया जाए तो इसको आप ये समझो, ये सिमेट्रिकल थी, तो इधर क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बाई डेंटेट लिगेंड। ठीक, तो ये कौन सा है, इसका एग्जाम्पल याद करेंगे, क्या है, ग्लाइसिन। ठीक है, और ग्लाइसिन को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, NH2CH2COO-। ठीक है, तो ऐसा अगर आ जाए तो इसको हम जो है यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्लियर? तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, स्पेस या फिर स्टीरियो आइसोमरेज चेक करेंगे तो इसको हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक है जियोमेट्रिक और एक है ऑप्टिकल। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 3 5 है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम शो नहीं करेंगे, नहीं चेक करेंगे।
अगर 4 और 6 आ जाए, 4 एंड 6 आ जाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 में भी हम ये जो तरीके हैं MA2B2, MA2BC, MABCD और कैपिटल AB का होल ट्वाइस, ठीक है, मतलब अनसिमेट्रिकल, ऐसी कंडीशन अगर आती है तब तो हम चेक करेंगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए तो यहाँ भी सिमेट्री आ रही है, देखो, तो जहां जहां सिमेट्री आ रही है वहां वहां को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनसिमेट्रिक कंडीशन है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जहां जहां अनसिमेट्री है वहीं वहीं पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को चेक करते हैं। क्लियर। तो ये अगर कैपिटल में लिखा है इस तरीके से और दोनों लेटर सेम है, दोनों लेटर सेम मतलब दोनों ग्रुप सेम होंगे, तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीगेंट होगा। ठीक है, अगर डिफरेंट इस तरीके से है, कैपिटल में लिखा गया है, तो बाइडेंटेड लीगेंट लेकिन अनसिमेट्रिकल वाले हैं। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल वाले में हम क्या चेक करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक। समझ में आ गई बात। इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये दिया गया है और इसका एग्जाम्पल ये ग्लाइसिन दिया गया है। ठीक है, क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें आप लोग पूछ सकते हैं। नो प्रॉब्लम। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, समझ में आ गई बात। तो इसमें जो बनेगा पहला टाइप जो हम चेक करेंगे वो कौन सा देखेंगे, जो इसमें फर्स्ट टाइप हम चेक कर रहे हैं वो है MA2B2 टाइप। MA2B2 टाइप, तो MA2B2 टाइप जो है उसमें क्या है, एग्जाम्पल हमारा जो हम लेकर के चल रहे हैं, दैट इज प्लेटिनम अमोनिया का होल ट्वाइस और ये क्लोरीन। ठीक, प्लेटिनम अमोनिया और क्लोरीन का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसमें जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, जो सेंट्रल मेटल होता है या जो मेटल होता है उसको हम कहाँ पे रखेंगे, एकदम सेंटर में। ठीक, इसको हम कहाँ रखेंगे, एकदम सेंटर पे, और जो लीगेंड्स हैं उनको हम साइड में लगाएंगे। ठीक है, तो एक साइड में अगर हम कर देते हैं तो इधर ए, इधर बी, इधर बी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब सेम लीगेंड एक साइड में होते हैं, इसको समझिए, इसको इस तरीके से हम स्क्वायर मान लो बनाए दे रहे हैं ये। ठीक, तो जब सेम लीगेंड, दो लीगेंड सेम एक साइड में आ जाते हैं, सेम साइड में आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिस। क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। ठीक, ऐसे इधर देख लेते हैं, एम, इधर ए आ गया और ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये बी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आता है, इस तरीके से अगर आ जाए, हम्म, तो ये मेटल को जोड़ रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, तो ऐसे अगर आता है मतलब आमने सामने। ठीक, तो इसको हम ऐसे याद करते हैं, आमने सामने। ठीक, तो आमने सामने अगर सेम सेम होता है, ठीक, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांस। ठीक, तो ये वाली जो कंडीशन है सिस है, ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रांस है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलती है, और ये जो हमारा प्लेटिनम वाला है इसमें जरा देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। ठीक है, तो एक एक करके हम चेक करते हैं। जो प्लेटिनम है उसको हम कहाँ रखेंगे भाई, मेटल है तो सेंटर पे। हम्म, और जो क्लोरीन है, दो क्लोरीन लगे हैं, है ना, उनको हम अगल बगल लगा देंगे। ठीक, और जो अमोनिया है, दो हैं हमारे पास, उनको भाई दूसरे साइड में अगल बगल लगा देंगे। और अगल बगल होता है तो सिस, इसको भी लिख लो, अगल बगल।
एक गाना आया था नहीं, तुम मेरे अगल बगल हैं। खैर, तो ये है प्लेटिनम। ये तो अगल बगल अगर क्लोरीन लगे हुए हैं तो इसे हम कहेंगे सिस क्लोरोप्लेटिन। और ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स में है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिस क्लोरोप्लेटिन। ठीक है। और जो सिस क्लोरोप्लेटिन है, ये क्या काम करती है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना। ये जो सिस क्लोरोप्लेटिन है, ये बेटा काम करती है एंटी कैंसर, है ना। कैंसर की दवा है, एंटी कैंसरस एजेंट। क्लियर। तो कैंसर के इलाज में हम लोग देते हैं सिस क्लोरोप्लेटिन। समझ में आ गई बात? हम लोग नहीं, है ना, जब बन जाओगे तब दोगे, वो भी कैंसर के डॉक्टर जब बनोगे, है ना। तो बहुत लंबी कहानी है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो प्लेटिनम, इधर दूसरा केस देख लेते हैं। अब क्लोरीन को और जो अदर ग्रुप्स हैं, है ना, उनको हम आमने सामने लगाएंगे। ये देखो, इस तरीके से। ठीक। अमोनिया के सामने अमोनिया, क्लोरीन के सामने क्लोरीन। अब आमने सामने वाली कंडीशन आ गई भाई। आमने सामने वाली कंडीशन आएगी तो हम क्या मान लेंगे कि ये ट्रांस है ना। ट्रांस का मतलब ही होता है आमने सामने, है ना। तो ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोप्लेटिन। ठीक है, ट्रांस क्लोरोप्लेटिन। ठीक। और इसका यूज वगैरह ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है, सिस वाले का पूछा जाता है तो वो मैंने बता दिया। सी से कैंसर, सी से सिस, कभी गलत नहीं होगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में सिस क्लोरोप्लेटिन हम लोग देते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? नो सर। अच्छा, चलो भाई पढ़ते रहो। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा टाइप है आइसोमेरिज्म का, वो क्या होगा उसको देख लेते हैं। जो दूसरा टाइप है आइसोमेरिज्म का, वो क्या होगा? दैट इज, ब्लैक से ले लेते हैं, 2Ma2Bc, है ना, टाइप। तो इसमें जो एग्जाम्पल है हमारा वो क्या है? प्लेटिनम NH3 ब्रैकेट Cl और पायरिडीनियम इन ब्रैकेट। ठीक। तो यहाँ भी वही कहानी बनेगी, है ना, सिस और ट्रांस की। तो सिस और ट्रांस अब बार बार तो समझाया नहीं जा सकता है। अब इसको जो है कैसे बनाना है मैं बताया दे रहा हूँ। ठीक। तो देखो, प्लेटिनम को हम करेंगे सेंटर में। हम्म और हमारे साथ क्या है? क्लोरीन है। ठीक। तो जो क्लोरीन है उसको हमने किया अमोनिया के साथ। क्लोरीन और अमोनिया यहाँ पे मोनोडेंटेट है ना। तो ये, और जो पायरिडीन है, तो पायरिडीन पायरिडीन को एक साथ करो क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। ठीक। तो इनको एक साथ किया इस तरीके से, इस तरीके से। कोई दो अगर एक साथ मिल जाए तो पक्का एसिस है। ठीक है। तो ये रहा सिस, तो ये सिस प्रोडक्ट होगा। ओके, या कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इसी तरीके से जो ट्रांस है उसको दिखा देता हूँ। तो क्लोरीन के सामने बताओ क्या जाएगा? अमोनिया। क्लोरीन के सामने हमने बना लिया अमोनिया। पायरिडीन के सामने कौन जाएगा? पायरिडीन। ये लो, समझ में आई बात? तो कितना आसान है। ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भाई। अब इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है। तो इसके आगे जो है एक अच्छा MABCD टाइप भी बनवा के हम दिखा ही देते हैं। ठीक है।
MABCD। क्लियर? चलो दिखा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि सारे डिफरेंट है, इसमें क्या करेंगे। तीसरा, MABCD। MABCD टाइप। इसका एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल जो है वो क्या है, प्लेटिनम, अमोनिया, ब्रोमीन। अच्छा, कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्लोरीन, और अलग से लिख दो पायरिडीन ब्रैकेट में, ठीक। और ये लगा दो बड़ा ब्रैकेट इससे, ठीक। तो ये जो है, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे सी, इसको कहेंगे डी, ठीक। तो अब ऐसे में क्या होगा सिस, और क्या होगा ट्रांस, ठीक। तो ये जो है स्ट्रक्चर बना के आप लोग देख लेना, है ना। हम जैसे बनाए दे रहे हैं ऐसे आप उसको पुट कर लेना, ठीक। तो देखो, इसमें क्या होगा, एम सी के सामने अगर बी आ जाए, सी के सामने अगर बी आएगा, और डी के सामने अगर ए आएगा, ठीक है, तो इसको कह देना बेटा ट्रांस, ठीक है। इन प्रैक्टिस में कर लेना, ठीक है। ट्रांस वाला ही पूछेगा, ठीक है, या सिस वाला पूछेगा तो थोड़ा सा टफ करेगा आपके लिए, ठीक। इसके बाद क्या है, MCBD, और ये ए। ऐसी कंडीशन अगर आती है बी सी अगल बगल हैं, तो क्या होगा, सिस। बी और सी अगर अगल बगल हैं तो सिस। और MBC, डी, और ये ए। अभी भी देखो बी और सी अगल बगल हैं तो सिस। बी और सी क्या है, ये देखो, बी और सी मोनोडेंटेट है ना, एक ही ग्रुप के है ना भाई, दोनों के दोनों क्या है, हेलोजन है ना भाई। ये देखो, बी और सी हेलोजन है, एक ही ग्रुप ढूंढ लो, अगर एक जैसे हो तब भी सिस, ठीक है। बी और सी देखो, है ना, इसी को पकड़ के आप आंसर कर सकते हैं, ठीक। बी और सी सेम ही ग्रुप के हैं, हेलोजन है, आमने सामने, ट्रांस, खत्म। कितना आसान है, कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ। सभी को हम करके दिखाई दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। फोर्थ, MAB, और होल ट्वाइस साइड, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, बाइडेंटेट लीगेंट है ना, यहाँ पे बाइडेंटेट लीगेंट, MAB टाइप। एक सेकेंड, एक ही है, डिफरेंट करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ। लेकिन इसमें जो है हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ठीक है। जनरल एग्जाम्पल हम करके दिखाई दे रहे हैं, ठीक। और ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो आप लोग उसको आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, MAB 2 टाइप का है, तो इसमें जो एग्जाम्पल है, इसमें हमने जो एग्जाम्पल लिया था MAB 2 टाइप, ठीक। तो इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है वो लिया गया है PT, प्लेटिनम, NH3 का होल ट्वाइस। एक सेकेंड, नॉट, यहाँ पे NH3 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे GLY का होल ट्वाइस। तो देखो ये क्या है ना, बाइडेंटेड लिगेंड है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, और ये +2, ठीक है। तो बाइडेंटेड लिगेंड होने से क्या होगा यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल हमने ऐसे लिखा था, स्ट्रक्चर
COO-, ठीक है, ग्लाई, ठीक। तो ये M, और ये A, कैपिटल का A, ठीक, और ये B, और इधर ले लिया A, और इधर ले लिया B, ठीक। तो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, A और B इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, ठीक। तो ऐसी कंडीशन, मतलब A और B एक साथ होंगे तो सिस, ठीक। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक। इसी तरीके से MBA, BA, ये मतलब B एक साथ और AA एक साथ, है ना। अब ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक। दोनों को एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, ये है हमारे पास प्लेटिनम, हम्म, और यहाँ पे क्या है ना, ये देखो OOC, ठीक, CH2, और इसका ये NH2, ये ग्रुप इस तरीके से प्लेटिनम से जुड़ा हुआ है। और इधर के साइड में क्या है, COCH2, और ये NH2, ठीक। ये क्लियर। तो ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांस टाइप है ना, आमने सामने हो गए ना, ये देखो, आमने सामने हो गए, ये वाली कंडीशन होगी। तो ये क्या है, ट्रांस टाइप है ना। इसी तरीके से अगर जो है प्लेटिनम, NH2, CH2, OOC, O, इस तरीके से, फिर क्या है COCH2, NH2, ऐसे हो जाए, ठीक। तो इसे क्या कहेंगे, सिस कहेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिस कहेंगे, ठीक है। तो ये है सिस, और ये वाला क्या होगा, ट्रांस, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से पूछ लो, हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अगर MAB कैपिटल में इस टाइप का अगर आपको बनाना है तो सिस और ट्रांस हम कैसे देखेंगे, ठीक है। सिर्फ उसमें देखेंगे कि A और B देखो एक जैसे, एक जैसे एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ऐसे है ना, ये वाली बॉन्डिंग इस तरीके से अगर हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, सिस, ठीक। और इसे हम क्या कहेंगे, ये देखो B और B आमने सामने हो गए, तो ये ट्रांस है। तो सिस और ट्रांस ही पहचानने के लिए डायरेक्ट आता है, तो आप उसको देख करके आंसर टिक कर सकते हैं। चलें आगे, कोई दिक्कत। तो हमारा जो टेट्राहेड्रल है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। टेट्राहेड्रल की जो आइसोमेरिज्म है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़े ऑक्टाहेड्रल। हम्म, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन, अगली हेडिंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे सिस और ट्रांस, ठीक है। कैसे देखेंगे, मान लो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है एक, ठीक। तो इसमें हमारे पास 6 पोजीशन है, 1, 2, 3, 4, और ये 1, 2, 3, एक सेकेंड, ये पोजीशन ऐसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 3 तक ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो फोर्थ पोजीशन है वो ये है, ये वाली पोजीशन जो है उसको हम मान लेंगे
इसको हम मान लेंगे फिफ्थ, और इसको हम मान लेंगे सिक्स। ठीक है। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कभी ये वाला बनाने के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आए तो ध्यान रखना, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है। ठीक। ये देखो, तो जो लीगेंड जो है वो ये हैं, ये सारे लीगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारे लीगेंड। अब अगर वन और टू, ध्यान रखना, ये देखो, वन और टू पोजीशन, वन एंड टू पोजीशन, ये वन एंड टू पोजीशन अगर सेम हो, मतलब कोई भी जैसे अमोनिया अमोनिया लगे हों, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कह देंगे भाई? सिस कह देंगे। क्या कह देंगे? सिस कह देंगे। ठीक। इसके बाद ये देखो, वन है और ये सिक्स है। ठीक। तो वन और सिक्स अगर सेम हो जाए भाई, वन और सिक्स अगर सेम हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्म कहेंगे। समझ में आई बात? अब एग्जाम्पल से करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से टाइप बन सकते हैं उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला जो टाइप है वो है हमारे पास MA, छोटा वाला ए और छोटा वाला बी, MA4B2 टाइप। तो अगर ऐसा टाइप कोई भी बन करके आता है, तब हम क्या करेंगे? दो तरीके देखेंगे, एक सिस वाला और एक ट्रांस वाला। ठीक है, सिस वाला और ट्रांस वाला। तो बना लेते हैं। M, और ये क्या हो जाएगा? A। ठीक है, और ये हो जाएगा A, ये हो गया B, ये हो गया B, ये हो गया A, और इधर भी लगेगा A। ठीक है, तो चार A हो गए और दो B, MA4B2 टाइप। ठीक है, तो देखो भाई, B और B एक जैसे एक साथ, एक जैसे एक साथ, सीधी सी बात है ना, अगल बगल लगे हैं, इसका मतलब क्या है? ये सिस है, ट्रांस होने का कोई चांस ही नहीं, नो ट्रांस, नो चांस, है ना। तो ये क्या है? बी बी सिस। समझ में आई बात? इसी तरीके से अगर हम देखें इधर, यहाँ लगा है बी, यहाँ लगा है ए, यहाँ लगा है ए, यहाँ लगा है ए, यहाँ भी ए, और सामने आ गया बी, बी के सामने बी। ये देखो पोजीशन वन, ये देखो पोजीशन सिक्स, वन और सिक्स क्या हो गए? सेम। तो ऐसी फॉर्म कैसी आएगी भाई? ट्रांस टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना। और ये वाली देखो, सिस है ना, अगल बगल वन और टू सेम हो गए। ठीक है, तो जो ऊपर हमने समझा है वो पूरा आपको समझ में आया। अब इसका एग्जाम्पल लेकर के हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, देख लो, हमारे पास एग्जाम्पल भी है, इसी पेज पर हो जाएगा। देखो, जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है? Cr, क्रोमियम, अमोनिया का होल फोर, और क्लोरीन। ठीक है, ये फोर है। ओके, और ये कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो देखो करके, क्रोमियम को रखा सेंटर में, और जो हमारे क्लोरीन है उनको लगाया हमने अगल बगल। ठीक है, क्या लगाया? अगल बगल, NH3, और ये अमोनिया लगे अगल बगल। और इधर भी हमने लगाया अमोनिया, और इधर भी लगाया, भाई वैलेंसी तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना। ठीक है, अमोनिया। तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन करके आया भाई साहब, तो कैसा आया? ये देखो, वन पोजीशन, टू पोजीशन। इसमें ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन बहुत होता है ना। तो पोजीशन का जो नंबर बताया वो ध्यान रखना है। वन पोजीशन, टू पोजीशन, सेम, और सेम का मतलब सिस। समझ में आई बात? चलिए भाई, अगला देखते हैं, इसी में ट्रांस वाला कैसे बनेगा। वैसे अब इतना प्रैक्टिस हो गई है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बताया गया। ठीक है, क्रोमियम,
ये रहा अमोनिया, ये रहा अमोनिया, ये रहा अमोनिया, अमोनिया। ठीक है। और ऊपर नीचे क्या लगेगा, क्लोरीन। ठीक। तो ये 1 पोजीशन और ये 6 पोजीशन, 1 और 6 सेम हो गए, है ना। मतलब दिस इज भाई साहब ट्रांस, है ना। तो देखो, यहां से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक डायग्राम में, ठीक है। फिर उसको तोड़ के हमने अलग अलग समझाया, ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल भी आपको कराया, ठीक है। तो इससे सस्ता, इससे अच्छा कहीं नहीं, है ना। तो आप लोग मेडिको ज्ञानेन पे पढ़ते रहिए भाई, है ना। नहीं, अब तो हो गया मेडिकोज हब, ठीक। तो पढ़ते रहिए इस पे। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम। जी सर, आगे बढ़िए। ओके, चलिए भाई। ये तो जो अगला टाइप है वो क्या है हमारा, MAA का होल ट्वाइस और ये A2 टाइप, ठीक है। तो ये क्या है, COEN का होल ट्वाइस और ये क्लोरीन, ठीक है। और ये प्लस, क्लियर। तो होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोबल्ट है। हम्म कोबल्ट है सेंट्रल मेटल, ठीक। अब वो चीजें हम बार बार नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। देखो कैसे। तो कोबल्ट बाबा को अंदर रखेंगे, है ना। और क्लोरीन 2 ठो लगे, तो पहले तो हम सिस वाला बना लें, अगल बगल लगा के 1 और 2 पोजीशन को सेम करके। इसके बाद हमारे हमारे पास क्या बचा, इथिलीन डाइएमीन बचा, है ना। तो इथिलीन डाइएमीन ये रहा आपका, ठीक। और इथिलीन डाइएमीन कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इस तरीके से ये जुड़ेगा कुछ, है ना। इस तरीके से जुड़ेगा ये, इस तरीके से, क्लियर। तो ये क्या बना भाई, सिस। देखो, ये बना सिस, है ना। ओके। और इसी का ट्रांस कैसे बनेगा, कॉम्प्लेक्स भी बना दो, सुंदर लगेगा। नहीं, CO और Cl को भेजे, नीचे भेज दो, है ना, 6 पोजीशन पे। और ये इथिलीन डाइएमीन कर दो। हम्म ये भाई, ये रहे, ये रहे, ये रहे, बटरफ्लाई बन गया, नहीं, ट्रांस। बट दिस इज नॉट बटरफ्लाई शेप, है ना। मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। ये दिख रहा है, लेकिन बटरफ्लाई शेप वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी और का होता है, वो किसका होता है वो आप लोग बताइए। मैंने सब करा रखा है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हो गया हमारा टाइप, दूसरा टाइप। अगला टाइप चलते हैं इस पे हम। अगला एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारा, जो अगला एग्जाम्पल है वो है MA3 और B3 टाइप। MA3 B3 टाइप। तो इसका एग्जाम्पल है CR अमोनिया होल थ्राइस और Cl3, ठीक। तो इसमें क्या होगा, M और इधर लगा लो A, इधर लगा लो A। हम्म और यहाँ भी A, और यहाँ पे B, और यहाँ पे B, और यहाँ पे B, ठीक। तो ये बॉन्डिंग करेंगे, ठीक। और ये इस तरीके से अगर कंडीशन बन करके आ रही है, ठीक है, ऐसी कंडीशन दिखाई दे, है ना। यहाँ पे देखो, एक हमारे पास स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन अगर आ रही है, तो इसको तो पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे करेंगे तो ये देखो ट्रेंगल बन गया इधर साइड में, ठीक है। और इसको हम ऐसे थोड़ा सा कलर्ड कर देंगे। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो आपके NCERT में दिए गए हैं, ठीक है। NCERT 12th में, क्लियर। तो उसमें देखिएगा सारे
एग्जाम्पल हम आपको एनसीईआरटी से कराते हैं, ठीक है। टोटल हमारी एनसीईआरटी पे पढ़ाई होती है। क्लियर, इधर उधर का कुछ नहीं, जो आपके एग्जाम में आना है उसी से रिलेटेड एक एक चीज हम एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर। तो ये देखो सिस हो गया, और इसको हम कहते हैं बेटा फेशियल, है ना। देखो सारे एक साथ हो गए। तो इसका मतलब सिस है। और ऐसी कंडीशन जब आती है, इस तरीके से ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देता है, ये वाला है ना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फेशियल कहते हैं। या फिर इसी को क्या कहते हैं बेटा, फेस। फेस, ये फेस मतलब वो वाला फेस नहीं है, हम इसको पढ़ रहे हैं FAC से पढ़ते हैं इसको, फेस आइसोमर, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, इसको ध्यान रखें। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन जब सिस वाली जो है उसको हम फेशियल कहते हैं, ये ध्यान रखना। सिस का मतलब फेशियल, सिस का मतलब फेशियल। क्यों, कैसे याद करेंगे इसको, क्योंकि कभी कभी थ्योरी में भी पूछ लेता है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना देता है। तो सिस में आता है बेटा सी, और फेशियल में भी आता है क्या, सी। क्लियर। तो इस तरीके से याद कर लेंगे, थोड़ा जुगाड़ लगा लेंगे, है ना। तो ये कंडीशन कैसी बन रही है, फेशियल या फेस आइसोमर या फिर सिस। क्लियर। तो ये हो गया। अगला देखते हैं, अगला देख लो क्या बनेगा। ब्लैक कर रहे थे तो इसमें भी ब्लैक से कर लेते हैं। MAE, ये DB, और ये क्या हो जाएगा, AB, है ना। तो यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपस में ये सब बॉन्डिंग कर रहे होंगे, है ना। ये देखो क्लियर, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना हमारा। अब देखो क्या हुआ, दो सेम सेम एक साथ हो गए ना, दो सेम सेम एक साथ हो गए। और जब हमारे दो सेम सेम एक साथ हो गए, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो 1 और 6 पोजीशन सेम होगी, तो सीधी सी बात है, क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। और ट्रांस को हम कहते हैं मर आइसोमर, मर आइसोमर, ठीक है। और इसका जो अच्छे से याद करेंगे नाम, वो क्या है, मेरिडियल, ठीक है। क्या है, मेरिडियल। देखो करके देख, बना देते, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा। हम्म हम्म एक कंडीशन तो ये हमारी बनेगी भाई, एक ये बनेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और एक ये बनेगी, ठीक है। और एक ये वाली बनेगी, ठीक। तो ऐसा डायग्राम अगर बन रहा है, उसको इस तरीके से डार्क किया गया है, तो एक ऐसा है मेरिडियल, ठीक है। मेरिडियन या मेरिडियल भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद कर लेना, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक। तो अब इसमें क्या है, ये बेटा ए है, और ये क्या है, बी है। पुट करके वैल्यू देख लेना, जो भी आएगा उसको आप बना लेना, ड्रॉ कर लेना, ठीक है। क्योंकि अब इसके आगे डायग्राम बनाना बड़ा कठिन काम है, बार बार एक ही चीज लिखनी है। क्लियर। तो ए की जगह अमोनिया रख देना, बी की जगह क्लोरीन रख देना, जो बन करके आएगा वो देख लेना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन बन करके आती है, तो क्या है, मेरिडियल, और ये फेसियल, ठीक है। तो सिस वाली ज्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है, इसमें। तो इसको आप याद कर लें, प्रैक्टिस कर लेंगे, याद क्या करना, इसमें तो डायग्राम है ना, तो इसको रटा नहीं जा सकता है। इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाती है, वहाँ करना क्या है ये समझना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो अगली हेडिंग है हमारी, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, उसमें दूसरे टाइप का जो है वो रह गया है, चलो उसको पहले बता देते हैं फिर। एक टाइप इसमें रह गया, कौन है, MAB,
मतलब एम्बीडेंटेड लिगेंड आ जाए, वो भी अनसिमेट्रिकल वाला, तब क्या करेंगे। ठीक। तो ऐसी कंडीशन जब भी कभी आती है, तो आपको क्या करना है, इसका एग्जांपल ले लो, प्लेटिनम और ये GLY का होल थ्राइस और ये प्लस। हम्म। तो इसमें आप क्या करो, ऐसी कंडीशन में प्लेटिनम और ये जो है OOCCH2 और ये NH2 और ये NH2 से डायरेक्ट जोड़ दो। इसी तरीके से क्या करो, NH2 CH2 COO और इसको ऐसे जोड़ दो डायरेक्ट, और इधर क्या कर दो, NH2 CH2 COO, इसको ऐसे जोड़ दो डायरेक्ट। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये दो है ना, ये दो एक जैसे एक साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिस। प्लस इसी तरीके से प्लेटिनम का, अगर इसका हमें ट्रांस बनाना है ना, तो इसका अगर हमें ट्रांस बनाना है तो इसको हम आमने सामने कर देंगे। ये देखो, OOCCH2 NH2 CH2 NH2, दिस इज डायरेक्ट, है ना। इसी तरीके से OOCCH2NH2, है ना। ये देखो, इस तरीके से अगर आ जाए, ठीक। और COOCH2NH2, इससे ये, इससे ये। ठीक है। ये तो ऐसी कंडीशन जब भी कभी आ जाए, तो देख लेना, उसको आप ट्रांस टिक करना। ठीक है, क्या टिक करेंगे, ट्रांस। क्लियर। तो ये पूरी कहानी हो गई MAB का होल साइज, MAB का होल साइज। क्लियर। तो अब चलते हैं हम लोग आगे, और आगे क्या पढ़ेंगे, ये हो गई हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, कोई प्रॉब्लम। ये वाला सर समझा दीजिए फिर से एक बार। अच्छा, तो देखो सिस वाले केस में देखो क्या होगा, ऐसा केस आए, MAB मतलब ये क्या है ना, एम्बिडेंटेड है और वो भी अनसिमेट्रिकल है। ठीक है। तो ऐसा केस जब भी कभी आए, तो देखो इसमें क्या है ना, ये यहाँ पे ये ये जो ग्रुप है हमारा, ठीक है, इस तरीके से ये लगा हुआ है ना, और इधर वाला इस तरीके से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला जो NH2 है ना, ये पलट के इधर चला गया। ठीक है, ये जब इधर चला गया तो ये आमने सामने दो पोजीशन हो गई हमारी, है ना, ऐसे। ओ देखो सेम सेम एक साथ आ गए, अभी अलग अलग, है ना, आमने सामने आ गए ना, तो ये बन गया ट्रांस और ये बन गया cis। ठीक। ठीक है सर, ठीक। अभी भी कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं ना। देखो, हमें सेम सेम आमने सामने लेकर के आना है, तो ट्रांस। ठीक। सेम सेम देखो एक साइड में आ रहे हैं ये, है ना, मतलब ये आमने साइड। सामने सर। हाँ, ये आमने सामने मतलब ट्रांस। ये देखो मैंने पहले जब पढ़ाया था शुरुआत में ही, तो वहां पे रूल्स बताए थे, आमने सामने, है ना। आमने सामने दो आ जाए सेम सेम, ठीक है, तो क्या कहेंगे, ट्रांस। अगल बगल आ जाए सेम सेम तो सिस। क्लियर। तो ये मैंने आपको बताया था, ये नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। जी।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। ठीक, क्योंकि हमारी कोशिश आज ये थी कि हम पूरा कंप्लीट कर दें आइसोमेरिज्म, लेकिन हमें लग रहा है पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ बातें हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कर लेंगे आज। ठीक, तो ऑप्टिकल 7:30 बजे। आइसोमेरिज्म, ठीक है, माइक ऑफ कर दो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखेंगे। ठीक, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने से पहले जो है हम कुछ उसके कॉन्सेप्ट जानना चाहेंगे, है ना। तो इसको समझो। ठीक, ऑप्टिकल का मतलब ये होता है कि जैसे ये है शीशा, शीशा वही जिसमें हम चेहरा देखते हैं। ठीक है, ये चीज, तो शीशे में आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जो इधर है, इधर मतलब जिधर हम लोग खड़े होते हैं शीशे के सामने, ठीक है, और इधर क्या है, ये बी साइड, इधर का मतलब पीछे, मतलब शीशे के अंदर, है ना, इधर क्या है, शीशे के अंदर। क्लियर। तो जो ए साइड है, इधर के साइड में हम मान रहे हैं कि ये रियल चीज है। ठीक, और अंदर जो बनेगी वो वर्चुअल बनती है ना, आभासी बात है। ठीक, तो शीशे में क्या होता है, जो आपका दायां कान होता है वो शीशे के अंदर बायां दिखाई देता है ना। मतलब क्या होती है, उसकी जगह बदल जाती है शीशे के अंदर। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ये कहानी है। ठीक है, तो उसको हमें समझना है। क्लियर। तो देखो होगा क्या इसमें, ये है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स। ठीक, और इसमें क्या है, ए और ये ए, है ना, ये बॉन्डिंग हो गई, ए और ए की बॉन्डिंग हो गई। हम्म, और इधर ए और ए की बॉन्डिंग हो गई, ये भी ऐसे। इसी तरीके से ए और ए की बॉन्डिंग हो गई, ये दूर बन गया काफी भाई, पास बना दें। ए और ए की बॉन्डिंग हो गई, है ना, ये क्लियर। तो अब ये शीशे के अंदर कैसे दिखेगा, हम्म, ये शीशे के अंदर कैसे दिखेगा, जरा देखते हैं। एम ए ए ए, है ना, और ए ये ऐसे बॉन्डिंग, ये ए, है ना, और ए ये बहुत दूर बन रहा है भाई, ए और ये ए। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ हमें शीशे के अंदर दिखाई देगा। क्लियर, ये वाला कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसका ये ऑप्टिकल मिरर इमेज है, और ये वाली रियल है। दिस इज रियल एंड दिस इज ऑप्टिक। ठीक है, ऑप्टिकल या वर्चुअल कहेंगे, है ना। तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे वो फिजिक्स वाली बात ना लगा देना, ठीक है, मेरे एक्सप्लेनेशन पे। है तो फिजिक्स वाली ही बात है ना, लेकिन लिटरेचर में थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए, तो ये जो कंडीशन है, ये जो पहली वाली, इसे हम क्या कह रहे हैं, डेक्स्ट्रो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, डेक्स्ट्रो। या फिर इसी को हम क्या कह रहे हैं, डी फॉर्म कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, डी फॉर्म कह रहे हैं। ठीक है, और इधर की जो शीशे के अंदर कंडीशन हुई, है ना, ये कैसी है, लीवो है। क्या है, लीवो। और लीवो को ही हम क्या कहते हैं, एल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एल फॉर्म कहते हैं। ठीक, तो अगर कोई कंपाउंड, ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक, तो वो क्या होगा, इनेंशियोमेरिज्म शो करेगा। क्या करेगा, इनेंशियोमर्स बनाएगा। और क्या करेगा, ऑप्टिकली
एक्टिव है ही, ये पॉइंट तो हमने यहाँ लिख दिया है, फिर से नहीं लिखेंगे। चलो, और क्या होगा, जो इमेज बन करके आएगी वो कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। वो क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब ये सुपर इम्पोज और नॉन सुपर इम्पोज का मतलब क्या है, इसको समझो। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो पहले समझ लेते हैं सुपर इम्पोज क्या है। पहले समझ लेते हैं सुपर इम्पोज क्या है। सुपर इम्पोजेबल, ठीक। अगर कोई भी स्ट्रक्चर सुपर इम्पोजेबल है ना, तो उसमें देखो क्या होगा कि जैसी इमेज उसकी रियल में है, जैसे ये हमारे पास सर्किल है, ठीक। जैसी इमेज उसकी रियल में है, वैसी ही वो क्या होगी, अंदर शीशे के बनेगी, ठीक। और दोनों स्ट्रक्चर्स को जब भी कभी आप ये देखो, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा, दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर एक दूसरे के ऊपर आप रख दो, ये ए है, ये बी है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो, है ना, तो दोनों क्या होंगे, जो ए है वो बी को आराम से इसको कवर कर लेगा। ठीक है, इसी कवरेज को हम कहते हैं सुपर इम्पोज हो जाना। क्या कहते हैं, सुपर इम्पोज हो जाना। लेकिन जहां पे नॉन सुपर इम्पोजेबल कंडीशन होगी, जहां पर नॉन सुपर इम्पोजेबल कंडीशन होगी, दूसरा क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक। ऐसी कंडीशन अगर कहीं भी देखने को हमें मिल रही है, ये मिरर लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, हम्म, मान लो कुछ भी बना दे रहे हैं, हम्म, इधर हम बना दे रहे हैं, ये ए बना दे रहे हैं, है ना, ठीक, इस तरीके से। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन करके आएगा, इधर ए है, शीशे के अंदर क्या बन के आएगा, इधर ए, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर ए हो गया, ए स्ट्रक्चर बी हो गया, ए और बी को एक दूसरे के ऊपर रखो, ठीक है। इसको समझो उठा के इसके ऊपर रख रहे हैं, तो क्या ये आपस में मैच कर रहा है, नहीं, है ना, इसको उठा के इधर रखेंगे, ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में मैच नहीं करेंगे, तो ये कंडीशन क्या हो गई, नॉन सुपर इम्पोज कर गई। तो यही कहानी इधर वाले स्ट्रक्चर में हमने देखने को हम लोगों को मिली। कौन सी, देखो, डेक्स्ट्रो से लीवो में चले गए, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल कंडीशन आ जाती है, इनेंशियोमर होते हैं, तो इसमें क्या होगा, डेक्स्ट्रो से डी फॉर्म से एल फॉर्म में चले जाते हैं। लाइट जो होती है ना, वो क्या होती है, जब इमेज को डी मतलब राइट साइड में या क्लॉकवाइज जब घुमा देती है तो उसे कहते हैं डी फॉर्म, ठीक है। और अगर जो है लेफ्ट साइड में घूम जाती है तो उसे कहते हैं लीवो फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये तो हम डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसी में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये कहानी होती है पूरी पूरी, क्लियर। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं, है ना, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्लियर। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। हम्म, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो भाई। आ, आ, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लियर। तो अब जो है हम इसी का एक डायग्राम आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो है COEN EN, चला ठीक। हाँ हाँ। माइक ऑफ कर दो बेटा, माइक ऑफ कर दो, +3, ठीक है, ये, तो ये कंडीशन क्या है, डेस्क्टो, हम्म,
और इधर क्या होगा, जैसे ही मिरर इमेज देखेंगे वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो आप लोग बना लेंगे। ये लो, है ना। तो इधर के ईएन इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज लीबो। क्लियर। और ये पूरा हम कॉम्प्लेक्स बना लेंगे प्लस। क्लियर। तो ये पूरी कहानी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। क्लियर। अब देखते हैं आगे। इसकी क्या है, एम ए ए का होल ट्वाइस और ए टू टाइप, ऐसी कंडीशन है। क्या है, कोबाल्ट इथिलीन डाइमीन का होल ट्वाइस और क्लोरीन। हम्म ऐसी कंडीशन आ जाए। अब यहाँ पे सिस ट्रांस मत कहने लगना, क्योंकि यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्टिसिटी कैसी है वो देखेंगे। क्लियर। तो देखो, इसको बना के हम दिखाते हैं। सीओ सीएल और ये ईएन और ये सीएल। ठीक। तो ये क्या होगा, इस तरीके से ईएन के साथ जुड़ेगा, है ना, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, यहाँ बीच में बॉन्ड नहीं है। और ये ईएन, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है ना। ये, तो ये कंडीशन कैसी है बेटा, डेक्स्ट्रो है। क्या है, डेक्स्ट्रो, इधर हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये हमने डेक्स्ट्रो लिया। लेकिन इसको हम ऑप्टिकली एक्टिव करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव करवाते हैं। देखो, चेक करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही बेटा। ठीक है, ये ईएन है ना, जगह बदल गई। ईएन, ईएन और ये ईएन। ठीक है, तो ये हो गया लीवो। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ये एनेंसियोमर है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ऑप्टिकली एक्टिव है ना, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसको लिख दो भाई, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये हो गई आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए था ये। ठीक, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और कल से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के क्वेश्चंस भी हो जाए। ठीक है, तो हम पिक्स लगा लिया करेंगे इसी पे, और आप लोगों को बता दिया करेंगे, क्वेश्चंस करा दिया करेंगे इसी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछिए। नहीं प्रॉब्लम है ना। ओके।